जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल 360 ऑफ स्टडी में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट सेशन आप सभी के लिए क्लास 12 बिहार बोर्ड स्पेशल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का ऑल MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सो आप इस सेशन को अच्छे से देखें और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। इसका पार्ट 1 हम दे दिए थे जिसमें 10 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट का। इसमें सॉलिड स्टेट आज पूरा खत्म ही कर देंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उन स्टूडेंट तक शेयर कर दे जिन्हें इनका जरूरत है। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को सेशन में बुला लें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिस्टल? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो आप सब 12 क्लास में पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। एक आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आप सब आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल में वांडर वाल्स बल लगा होता है? वांडर वाल्स बल किन्हें कहते हैं? जो कमजोर बल होता है उसे ही वांडर वाल्स बल कहते हैं। जो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक कम वीक फोर्स होता है उसे ही वांडर वाल्स बल कहते हैं। तो वांडर वाल्स बल किस में होता है? आणविक क्रिस्टल में। आणविक क्रिस्टल में वांडर वाल्स बल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आप सब आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रैग का समीकरण है? ब्रैग का समीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो आप इसका थ्योरी जान ले कैसे ब्रैग का समीकरण निकाला जाता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रैग का समीकरण है? तो ब्रैग का समीकरण ये तो नहीं होगा, ये होता है फ्रीक्वेंसी का ऑप्टिक्स में, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एन लेमडा इक्वल टू एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा यही होता है ब्रैग का समीकरण। सो आप इसे याद रख लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 और बोलेगा कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है। ब्रेविस जालकों की संख्या अगर पूछेगा तो 14 और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 होता है। सो आप इसे याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सो इसे में हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। बोल रहा है, SCC में समन्वय संख्या कितनी होता है? SCC में समन्वय संख्या कितना होता है? सिंपल क्यूबिक में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो सिंपल क्यूबिक यहाँ पर एक क्यूब है तो इसमें समन्वय संख्या कितना होगा? एक क्यूब, मान लो कि क्यूब है सिंपल क्यूब, तो इसमें समन्वय संख्या एक ऊपर। समन्वय संख्या उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो मॉलिक्यूल है इसके आसपास जितने कण संपर्क में होंगे, इसके आसपास मॉलिक्यूल के आसपास जितने कण संपर्क में होंगे वही उनका समन्वय संख्या कहलाएगा। तो
सॉरी, तो इसमें एसएससी में यहाँ पर कितना है, ये क्यूब हो गया, इस क्यूब में, सिंपल क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे इधर साइड में, और एक ऊपर नीचे, और फिर लेफ्ट और राइट, तो इसमें 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। और इसका ट्रिक भी आगे बताएंगे, सो आप बने रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितना होता है। बीसीसी में बॉडी सेंटर क्यूबिक में समन्वय संख्या कितना होता है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में समन्वय संख्या 8 होता है। एसएससी में सिंपल क्यूबिक में 6 और बीसीसी में 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी में समन्वय संख्या कितना होता है। ये तीनों में एक ही समन्वय संख्या होता है। अगर कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि एचसीपी में समन्वय संख्या कितना होता है, तो हम एक ही जगह कलेक्ट कर दिए हैं, सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस एफसीसी और एचसीपी और सीसीपी में समन्वय संख्या 12 होता है। सब में समन्वय संख्या 12 होता है। और एसएस सिंपल क्यूबिक में होता है 6 और बीसीसी में 8 और ये तीनों में 12 होता है। और इसका हम ट्रिक अभी तुरंत बताते हैं। ट्रिक है, देखिए, पहले है सिंपल क्यूबिक एसी, और दूसरा है बीसीसी, और तीसरा है एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक एससी, तो इसका ट्रिक है, ट्रिक आप याद रख सकते हैं। एस क्या होता है, 6, स्पेलिंग इंग्लिश में, तो 6, तो इसका समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। सो आप याद रख सकते हैं, एकदम बहुत ही इजी से याद रख सकते हैं। और बीसीसी बोल रहा है, बीसीसी तो बी ए टी, बी से बी ए टी बैट होता है, तो एट आ रहा है, तो 8, तो 8 से 8 आप याद रख सकते हैं, तो 8 से 8 होगा। तो बीसीसी में समन्वय संख्या कितना होगा, 8। बीसीसी से मतलब याद रखना बैट, और बैट 8 मतलब 8। इसका ट्रिक है, आप इजी से याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोल देगा कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एफसीसी से आ रहा है फैट, FAT, फैट, तो फैट बोल रहा है, तो यहाँ पर टी आ रहा है लास्ट में टी, तो टी से कितना हो जाएगा, 12, इसलिए इसका 12 याद रख लीजिएगा। एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी में तीनों में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम हॉल में, सो आप इसमें अब कन्फ्यूजन वो आप दूर कर लीजिए। यही इसका ट्रिक है। एससी में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष को भी और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों का एग्जाम्पल है, कौन कंपाउंड इनमें से है जो दोनों का एग्जाम्पल है। आप सब जानते होंगे कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, मतलब धनायन भी गायब होता है और ऋणायन भी गायब होता है, उसे ही शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो शॉर्ट में बता रहे हैं कि वैसा दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब होता है। अगर धनायन गायब होगा तो ऋणायन भी उस क्रिस्टल से गायब होगा। और फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल से होता है फंसना, फ्रैंकल फंसना। तो मतलब इसमें धनायन का आकार बहुत छोटा होता है ऋणायन की अपेक्षा, तो धनायन के आकार ऋणायन के आकार से बहुत ही छोटा होता है, इसलिए एक क्रिस्टल में जाकर फंस जाता है धनायन। तो फ्रैंकल दोष में धनायन अंतरकाशीय स्थानों पर फंस जाता है, मतलब बीच में जाकर धनायन कहीं पर फंस जाता है, इसलिए इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित इनमें से कौन करता है, इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो दोनों को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, AgBr।
सिल्वर ब्रोमाइड ही शॉर्टकी दोष को भी प्रदर्शित करता है और फ्रेंकल दोष को भी प्रदर्शित करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना क्या है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना क्या है? तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना बीसीसी होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बीसीसी में? बीसीसी मतलब बैट, तो बैट 8, इसमें 8 होता है। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो आपको पीछे बताया है वो ट्रिक, आप जरूर याद रख लीजिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन जाता है। सो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना क्या हो जाएगा? बीसीसी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा होता है? मतलब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, इसमें क्लोराइड आयन है, क्लोराइड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस होता है चार्ज, एक माइनस। तो बोल रहा है कि क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरे होते हैं? तो क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 6 मतलब हो रहा है, तो 6 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? एसीसी, सिंपल। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। क्षारीय हैलाइड फ्रैंकल दोष नहीं दर्शाते हैं। क्षारीय हैलाइड, जो क्षारीय हैलाइड होता है फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। मतलब फॉर एग्जांपल क्षारीय हैलाइड कर लेते हैं KCl। KCl एक क्षारीय हैलाइड है। क्षारीय हैलाइड कैसे है? क्योंकि ये मेटल है, पोटेशियम मेटल है, और मेटल का हैलाइड क्षारीय होता है, बेसिक होता है। तो मेटल का हैलाइड बेसिक होता है। तो ये बोल रहा है कि ये फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है। तो फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता है तो आखिर क्यों? तो बोल रहा है कि धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाता। और फ्रैंकल दोष को कौन दर्शाता है? जिसमें धनायन का आकार बहुत छोटा हो ऋणायन के अपेक्षा, जिसमें अंतरकाक्षी स्थानों पर फंस जाता है धनायन। तो फ्रैंकल दोष वही ना दर्शाता है। तो क्षारीय हैलाइड का जो धनायन और ऋणायन का आकार होता है वो लगभग बराबर होता है, तो फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाएगा। तो फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाएगा तो बेसिक से बात है कि वो शॉर्टकी दोष को दर्शाएगा। तो KCl कौन से दोष को दर्शाता है? शॉर्टकी दोष को दर्शाता है, तो इसलिए ये फ्रैंकल दोष को नहीं दर्शाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो जाएगा तो फ्रैंकल दोष को कभी नहीं दर्शाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। सो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नॉट पॉइंट बाय 360, इसमें एससी का है, बीसीसी का और एफसीसी का, तीनों कहाँ बताएंगे? जो संकुलन की क्षमता और खाली जगह दोनों बताएंगे कि क्रिस्टल में संकुलन की क्षमता कितना % होता है और खाली जगह कितना % होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बोल रहा है एससी मतलब क्या होता है? आपको पिछला वीडियो बताए थे, सिंपल क्यूबिक। ये सब सॉलिड स्टेट का मेन पॉइंट है। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, सरल सेल हिंदी में बोलते हैं। तो सरल सेल में जो क्रिस्टल होता है एससीसी का, तो इसमें संकुलन की क्षमता मतलब इसमें पैकिंग करने की क्षमता कितना % होता है? 52%। मतलब इसमें 52% भरा होता है, पैकिंग 52% इसमें एससीसी में भरा होता है। और खाली कितना होगा? जब 52% भरा है तो 100% में से 52% को घटा देंगे। तो 100% में 52% को घटा देंगे तो कितना % बचेगा? 48%। तो इसलिए इसमें एससीसी में संकुलन की क्षमता कितना % होता है? 52%। और खाली जगह कितना % होता है? 48%। और बीसीसी का बात बताते हैं। जो बीसीसी में होता है, बीसीसी बॉडी सेंट्रेड सेल,
पिंड केंद्रित सेल, बॉडी सेंट्रेड सेल। बॉडी सेंट्रेड सेल में यूनिट सेल की संख्या कितना होता है? 2 होता है। आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे। तो बॉडी सेंट्रेड सेल में संकुलन की क्षमता कितना होता है? 68%। उसमें 52% था और इसमें 68%। इसमें भर कितना परसेंट भरा जाएगा क्रिस्टल में? 68%। और तो 68% भरा जाएगा तो कितना परसेंट खाली होगा? 32%। तो जितना अगर संकुलन क्षमता आपको याद रहेगा तो खाली जगह वाइड आपको जरूर याद ही हो जाएगा। सो आप संकुलन की क्षमता को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एफसीसी, फेस सेंट्रेड सेल, फलक केंद्रित सेल। फेस सेंट्रेड सेल, फलक केंद्रित सेल बोल रहा है। इसमें कितना परसेंट होता है संकुलन की क्षमता? इसमें ही ज्यादा भरा जाता है, मतलब कोई पैकिंग किया जाता है जब क्रिस्टल में, तो इसमें और 74% जिसमें भरा होगा तो वो होगा एफसीसी। एफसीसी में 74% भरा होता है, तो 74% भरा रहेगा तो 26% खाली रहेगा। सो संकुलन की क्षमता सब, क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि संकुलन की क्षमता निम्न में से किस में सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन दे देगा बीसीसी, एससीसी, एफसीसी। तो आपको ऑप्शन एफसीसी पर ही मारना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबको एक जगह बता देते हैं, एससी, बीसीसी और एफसीसी। इसमें कितना परसेंट होता है भरा जाता है? 52%। इसमें भरा जाता है 68% और इसमें 74%। तो 52% भरा जाएगा तो खाली कितना परसेंट रहेगा? 48%। इसमें 32% और इसमें 26%। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको हम आगे बताएंगे कैसा क्वेश्चन आता है, इससे बनता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिए, एक कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या पीडीएफ भी हम दे देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 13, ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हीरा, बी है कोयला, सी है ग्रेफाइट, डी है चारकोल। तो इनमें से कौन ताप का भी और विद्युत का अच्छा चालक है? एकदम कंडक्टर अच्छा है, गुड कंडक्टर इनमें से कौन है? टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक और टेम्परेचर का गुड कंडक्टर इनमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सब जानते भी होंगे, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक भी फ्लो करता है और टेम्परेचर में, तो इसलिए ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। आगे ना क्वेश्चन आया हुआ ही है, क्वेश्चन ये 2021 की एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो आपको हम पीछे बता दें कि बीसीसी में संकुलन की क्षमता कितना भरा जाता है? कितना? 68%। तो 68% अगर भरा जाता है तो इसमें खाली कितना होगा? 32%। तो यहाँ पर बोल रहा है खाली है कि ना, मुक्त खाली जगह कितना परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसलिए बोल रहे हैं कि ये आप याद रख लीजिए, ये है जो ये संकुलन की क्षमता, ये आप याद रख लीजिए। आपको हम क्वेश्चन अच्छे से करा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, अमोर्फोस ठोस को कहा जाता है। अमोर्फोस ठोस अक्रिस्टल ठोस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में टाइप हो गया है। तो अक्रिस्टल ठोस को और क्या क्या कहा जाता है? तो अमोर्फोस ठोस को आभासी ठोस भी कहा जाता है, जो वर्चुअल होता है, काल्पनिक, जिसे हम काल्पनिक कर सकते हैं, और इसे आभासी ठोस और असितित द्रव भी कहा जाता है। अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है अमोर्फोस ठोस। अतिशीतित मतलब क्या होता है? अधिक टेम्परेचर पर गलनांक कम हो जाता है। तो अतिशीतित द्रव अमोर्फोस ठोस को ही कहा जाता है। और सी है अक्रिस्टल। अक्रिस्टल तो इसका हिंदी ही है अक्रिस्टल ठोस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी अमोर्फस ठोस को ही कहा जाता है। सो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें, और क्योंकि ये सब पीडीएफ और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, सो आपके लिए हम अच्छे से काम कर रहे हैं। सो आप वीडियो को पूरा शेयर करें। जय हिंद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब 360 ऑफ स्टडी। आप शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ले आए।